माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी, नई संसद भवन के उद्घाटन के बाद से ही लोगों में सेंगोल के बारे में दिलचस्पी बढ़ गई है, जिसे प्रधानमंत्री को सौंपा गया और बड़े ही आदर पूर्वक और सम्मानजनक तरीके से स्पीकर की चेयर के पास स्थापित किया गया है। क्या होता है सेंगोल? अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये भारत की एक अनमोल धरोहर रही है। भारत की संस्कृति और परंपरा में इसका क्या महत्व है और भारत की आज़ादी से इसका कनेक्शन क्या है, क्यों हम इसे भूल बैठे थे और अचानक ही हमें इसे खोजकर क्यों लाना पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेंगोल राजदंड धर्मदंड के ऊपर। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगस्त 1947 भारत देश और अंग्रेजों की वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्रता की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले आखिरी वायसराय माउंटबेटन को एक अति महत्वपूर्ण आखिरी कार्य करना था, सत्ता परिवर्तन, यानी सत्ता को भारतीयों को हस्तांतरित करना था। और उनके मन में एक प्रश्न था कि ये कैसे किया जाएगा, हाथ मिलाकर, गले लगकर या सांस्कृतिक रूप से। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने परामर्श किया कि सत्ता परिवर्तन का सिंबल क्या होगा, ये किस रूप में किया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा और संस्कृति में कुछ प्रतीक हैं जो सत्ता परिवर्तन के प्रतीक बनते हैं। और इस विचारणीय प्रश्न के लिए जवाहरलाल नेहरू जी पहुँचे स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के पास, जिन्हें भारतीय परंपराओं का, सभ्यताओं का अच्छा ज्ञान था। और इसका उत्तर उन्होंने ढूंढ निकाला भारतीय इतिहास से और उसकी संस्कृति से। तमिलनाडु का अत्यंत शक्तिशाली चोल वंश, जो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे लंबे समय तक चलने वाला राजवंश था, जिसने करीब 1600 साल तक राज्य का भार संभाला, जहां एक राजा दूसरे राजा को सत्ता का परिवर्तन राजदंड या संगोल देकर करता था। और चोल वंश के सभी राजा सनातन धर्म संस्कृति का पालन करते थे। इस वैभवशाली और सुंदर परंपरा को बनाने के लिए उन्हें प्रेरणा महाभारत से मिली थी। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से राजदंड की उत्पत्ति के बारे में पूछते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध पर स्वयं महादेव राजदंड के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु को ये राजदंड दिया, जिसे बाद में मनु महाराज यानी मनुष्य जाति के प्रथम राजा और फिर उनके पुत्रों को स्थानांतरित किया गया। और इस प्रकार राजदंड परंपरा की ये प्रथा चली। इस राजदंड को धारण करने वाले त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आशीर्वाद से धर्म की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। जहां भगवान शिव का प्रतिनिधित्व राजदंड करता है, वहां राजा शिव का प्रतिनिधि और धर्म का पालन करने वाला होता है। सेंगोल यानी राजदंड के धर्मदंड के शीर्ष पर नंदी अर्थात बैल है, जो धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। श्रीमद् भागवत में धर्म को एक बैल के रूप में वर्णित किया गया है, जो 4 पैरों पर खड़ा है। और ये 4 पैर हैं तपस्या, स्वच्छता, सत्य और दया। ये सिद्धांत, जिन्हें धर्म के 4 स्तंभ भी कहा जाता है, मानव जीवन के सभी पहलुओं में समान है। नंदी यानी बैल के नीचे बेलनाकार भाग में देवी लक्ष्मी कमल के पुष्प पर निवास करती हैं, जो दर्शाता है कि भाग्य, समृद्धि और संपन्नता वही निवास करती है जहां धर्म का पालन होता है। जैसे माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहती हैं, उसी तरह यदि राजा धर्म के नियमों
और सिद्धांतों का पालन करता है, माता लक्ष्मी राज्य और राजा पर अपना आशीर्वाद अवश्य बरसाती हैं। और बेलनाकार इस भाग के नीचे वो श्लोक है जो राजा को राजधर्म के लिए याद दिलाता है। और फिर लंबी छड़ी ये दिखाने के लिए है कि राजा को ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य को सुख, समृद्ध और स्वस्थ और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने के लिए प्रजा भी धर्म का पूर्ण रूप से पालन करे। तो अब ये सेंगोल, ये राजदंड अब हमारे नवीन पार्लियामेंट में स्थापित किया जा रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत संपूर्ण विश्व को सत्य, शांति और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करेगा। जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती कभी भी पुराने नहीं होते, बल्कि जितने पुराने हों उतने ही खरे होते हैं। वैसे ही सबसे प्राचीन है वैदिक संस्कृति, लेकिन फिर भी आज सबसे ज्यादा रेलिवेंट और प्रैक्टिकल है। यदि जिसे हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाएं तो हमारा जीवन भी सद्गुणों से चमकने लगेगा। सुख, संतोष, आनंद और सफलता आनंद से जगमगाने भी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें।